करना चाहते हैं करें, हम इनको खुला छोड़ रहे हैं। कभी भी अवाम नहीं निकलती बड़े बड़े चोरों की चोरी बचाने के लिए। ये जो मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी सिर्फ एक ही कोशिश है, जो मैं बात पहले दिन से कह रहा हूँ, कि किसी तरह इनकी जो चोरी के केसेस है उनको रिलीफ मिल जाए, एनआरओ मिल जाए, जो इनको मिलने नहीं लगी। लॉन्ग मार्च रोकने की कोई प्लानिंग नहीं की, ऑपोजिशन जो करना चाहती है कर ले। कप्तान की हिस्ब इख्तिलाफ को पेशकश, कहा बड़े डाकुओं का 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ चोरी बचाना है, कुछ भी हो जाए एनआरओ नहीं दूंगा। वाज़ेह कर दिया, सेनेट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट का फायदा हुकूमत को होता है, ओपन बैलेट ना हुआ तो ये लोग ही रोएंगे। वीडियो स्कैंडल पर कमेटी बना दी है, सुप्रीम कोर्ट में वीडियो पेश करनी है या नहीं, मामला अटॉर्नी जनरल देख रहे हैं। पीडीएम की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से टेलीफोन पर राबता। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर। नवाज शरीफ ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिला दिया। सेनेट इलेक्शन में जामे हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर भी इत्तेफाक। जरदारी ने भी मौलाना को मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। ऐवान बाला में होगा कौन पीटीआई का राज दुलारा? सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए तहरीक इंसाफ की मुशावरत जारी। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों के नामों पर सूबाई कमेटियों की सिफारिशात का जायजा। हर सीट पर 3 से 4 नामों की फहरिस्त बोर्ड के सामने पेश। इजलास कल भी जारी रहेगा। सिंध से वजीर खजाना हफीज शेख को टिकट देने का फैसला। सेनेट इंतखाबात का बिगुल बज गया। पोलिंग 3 मार्च को होगी, शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 12 और 13 फरवरी को जमा होंगे। इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी और स्क्रूटनी 15 ta 16 फरवरी तक होगी। अपीलें 17 से 18 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी हो जाएगी। अरकान असेंबली को फंड्स नहीं दिए, सेक्रेटरी खजाना ने वजीर आजम के दस्तखत वाली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सिंध हुकूमत का तहरीरी जवाब भी दायर। रिपोर्ट और तहरीरी जवाब के बाद अदालत ने नोटिस निपटा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम का काम लिफाफे तकसीम करना है। मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ जिसमें कुछ दस्तावेजात हैं जिनमें हल्का NA-65 के रुकन को फंड्स दिए गए। उम्मीद है आप भी चाहेंगे कि करप्शन पर मबनी इक़दामात ना हो। Rizwan goes. Oh, he's picked that up. That's too strong. Slow goes big and in typical fashion clears the road. What an innings! Mohammad Rizwan, take a bow. मोहम्मद रिजवान के पहले T20 में प्रोटीज के खिलाफ शानदार सेंचुरी। 64 गेंदों पर 104 रन जड़ दिए। मुख्तसर फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर जनूबी अफ्रीका को 170 रन का हदफ दिया। ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी, 3 विकेटें गिर गई। सेनेट इलेक्शन से पहले ही कप्तान का खिलाड़ी हिट विकेट आउट। मुजफ्फरगढ़ से कामयाब होकर पीटीआई में शामिल होने वाले खुर्रम लगारी हल्के के लिए फंड्स ना मिलने पर नाराज, पार्टी छोड़ दी। ऐवान बाला के लिए भी वोट ना डालने का ऐलान। फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का मामला पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान नया मुआहिदा तय पा गया। TLP 16 फरवरी का इस्लामाबाद मार्च अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया। दुश्मन जमीन पर हो या समंदर में 450 किलोमीटर दूर भी परख्चे उड़ जाएंगे। दुश्मन पर कारी जर्ब लगाने के लिए नया शाहकार तैयार। क्रूज मिसाइल बाबर का कामयाब तजुर्बा। पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा मजबूत से हो गया और मजबूत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की जेर सदारत ज्वाइंट चीफ्स का इजलास। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। ISPR के मुताबिक इजलास में इलाकाई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया।
शुरा ने कोरोना वायरस की सूरत हाल में NCOC की खिदमत को सराहा। हुकूमत और वफाकी सरकारी मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब, नया मुआहिदा तय पा गया। मुलाजमीन को तनख्वाह में 25% तक रिलीफ मिलेगा। इतलाक ग्रेड 1 से 19 तक होगा। तमाम गिरफ्तार मुलाजमीन की रिहाई और मुकदमात खत्म करने का भी ऐलान। मुलाजमीन खुशी से झूम उठे, ढोल की थाप पर रक्स किया। लाहौर में अफसोसनाक वाकया, मनावा के करीब जेर तामीर मस्जिद का गुंबद गिर गया। 3 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 57 जिंदगियों के चिराग गुल, 1500 से जायद नए केसेस सामने आ गए। वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी, पसमानदा इलाकों तक भी डोज पहुंचा दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार से लाहौर में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। उस्मान गुजार ने मसाइल के हल का यकीन दिलाया, वाज़ेह किया अपोजिशन इत्तेहाद बदगुमानियों पर कायम है, PDM जल्द तारीकियों में खो जाएगा। गंदुम का मसला सिर्फ सिंध में हो तो ये हमारी नाअहली है। मौजूदा वफाकी हुकूमत इंतकाम और इल्जाम की हुकूमत है। इनका बस चले तो ये डॉलर और तेल की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दे दें। वजीर इत्तेहाद सिंध नासिर शाह की तनकीद, कहा पूरे कराची को तजावुजात से पाक करेंगे। TTCL ग्रुप की जानिब से 5G टेक्नोलॉजी का महदूद माहौल में कामयाब तजुर्बा। 5G के इस्तेमाल से पाकिस्तान में पहली बार रिमोट सर्जरी का अमली मुजाहरा किया गया। वफाकी वजीर IT ने 5G टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। कराची के इलाके II चुंदरीगढ़ रोड के करीब तरक्याती कामों के बायस गैस की लाइन मुनक़ता, 15 दिन हो गए, घरों में चूल्हे ना जल सके। खवातीन का मीटर घूम गया, सड़कों पर निकल आई, शदीद एहतजाज। दहशतगर्दों का सरहद पार से हमला, अफगान सरहदी इलाके से मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए। ISPR के मुताबिक रॉकेट हमलों में बच्चा जाँ बहक, जबकि बच्ची समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक अमरीकी बयान पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा कहते हैं नई अमरीकी इंतजामिया जमीनी हकायक को नजरअंदाज, कोहपैमा भी K2 बेस कैंप पर मौजूद। स्कर्दू और गिरदोनवा में मौसम साफ, लेकिन K2 की सूरत हाल वाज़ेह नहीं। फिजाई ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल। भारत की झूठ का पोल फिर खुल गया, दुनिया में जग हंसाई। भारतीय कोहपैमाओं का भांडा फूट गया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने का दावा किया था। नेपाल ने 3 भारतीय कोहपैमाओं पर 6 साल के लिए पाबंदी लगा दी। पाक तुर्क फौजी मशक़ें अतातुर्क जारी, इंसदाद दहशतगर्दी, सर्च ऑपरेशन और यरगमालियों की रिहाई की एक्सरसाइज। मशक़ें SSG हेडक्वार्टर्स तरबेला में हो रही हैं, 3 हफ्ते जारी रहेंगी। सोलहवीं चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। क्वालिफाइंग राउंड में साहबजादा सुल्तान ने सबको पीछे छोड़ दिया। जैन महमूद 1 मिनट 6 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। मेन राउंड इतवार को होगा। A bola acaba. Sim, mas atenção, o City pode fazer 2-0 e já lá. FA फुटबॉल कप के दिलचस्प मुकाबले, मैनचेस्टर सिटी ने स्वान सिटी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एवर्टन ने टॉटनहम को 5-4 से जेर किया। कोपा डेल रे कप का सेमीफाइनल मरहला, सिविया ने बार्सिलोना को 2-0 से मात दे दी।
ओपन टेनिस में अपसेट, विमेंस सिंगल्स में दिफाई चैंपियन सूफिया केनन का सफर दूसरे राउंड में तमाम। एस्टोनिया की खिलाड़ी ने शिकस्त दी आलमी नंबर 1 एशले बार्टी, रूस के आंद्रे रुब्लेव और यूनान के सिस्टीपास की कामयाबी। नादिर शाह को जब भी मौका मिलता था दिल्ली को उजाड़ देता था और केडीए को जब मौका मिलता है काजी भाई क्या गजब कर रहे हो, क्या गजब कर रहे हो, क्या नादिर शाह आ गए। और पाकिस्तान